अघोरी साधना, एक रहस्यमय दुनिया। अघोरी साधना एक एंशंट और रहस्यमय परंपरा। यह साधना हमें लाइफ और डेथ के पार ले जाती है। यह साधना भौतिक मोह माया से परे है। यह साधना शिव के रौद्र रूप की आराधना है। यह साधना कठिन तपस्या और साधना पर आधारित है। इस साधना में अघोरी साधक क्रीमेशन ग्राउंड्स में रहते हैं। वे मृत्यु को करीब से देखते हैं और उससे नहीं डरते। यह साधना मोक्ष प्राप्ति का मार्ग है। अघोर का अर्थ है जो भयंकर नहीं है। यह अंधकार को दूर भगाने वाला प्रकाश है। यह अज्ञानता को मिटाने वाला ज्ञान है। अघोरी साधक अघोर मार्ग पर चलकर जीवन और मृत्यु के रहस्यों को जानने का प्रयास करते हैं। वे सांसारिक सुखों का त्याग करते हैं। वे समाज के बंधनों से मुक्त होते हैं। वे शिव के साथ एकाकार होने का प्रयास करते हैं। अघोरी साधना हमें सांसारिक मोह माया से मुक्ति दिलाती है। अघोरी साधकों की दिनचर्या कठिन और अनोखी होती है। वे अपने जीवन को साधना और तपस्या के लिए समर्पित करते हैं, जो उन्हें आध्यात्मिक ऊंचाइयों तक पहुंचाने में मदद करती है। वे सुबह जल्दी उठते हैं और गंगा स्नान करते हैं। गंगा नदी को पवित्र माना जाता है और इसमें स्नान करने से आत्मा की शुद्धि होती है। यह उनके दिन की शुरुआत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। वे क्रीमेशन ग्राउंड्स में ध्यान लगाते हैं और शिव की आराधना करते हैं। श्मशान भूमि में ध्यान लगाना उनके लिए मृत्यु और जीवन के चक्र को समझने का एक तरीका है। शिव की आराधना उन्हें शक्ति और साहस प्रदान करती है। वे मृतकों की अस्थियों से बनी वस्तुओं का उपयोग करते हैं। यह उनके लिए मृत्यु के प्रति भय को समाप्त करने और जीवन के अस्थायी स्वभाव को समझने का एक तरीका है। वे भोजन भी नॉर्मल लोगों से अलग तरह का ग्रहण करते हैं। उनका भोजन साधारण नहीं होता। वे अक्सर ऐसे पदार्थों का सेवन करते हैं जो आम लोगों के लिए अस्वीकार्य हो सकते हैं। वे मांस, मदिरा और भांग का सेवन करते हैं। यह उनके लिए साधना का एक हिस्सा है जो उन्हें मानसिक और शारीरिक सीमाओं को पार करने में मदद करता है। यह सब उनके लिए साधना का हिस्सा है। उनकी साधना में कठोरता और अनुशासन होता है जो उन्हें आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। वे इन चीजों को देखकर विचलित नहीं होते। उनके लिए यह सब जीवन का एक हिस्सा है जो उन्हें आध्यात्मिक शांति और संतुलन प्रदान करता है। तंत्र और ध्यान अघोरी साधना के महत्वपूर्ण अंग हैं। तंत्र के द्वारा अघोरी साधक अपनी शक्तियों को जागृत करते हैं। वे ध्यान के माध्यम से अपने मन को शांत करते हैं और शिव में लीन हो जाते हैं। तंत्र और ध्यान के मेल से वे अलौकिक शक्तियों को प्राप्त करते हैं। वे इन शक्तियों का उपयोग लोगों की सहायता के लिए करते हैं। वे रोगों को दूर भगाते हैं और बुरी शक्तियों से रक्षा करते हैं। सेक्शन 5 शव साधना, मिथक और वास्तविकता। शव साधना अघोरी साधना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह एक प्राचीन और रहस्यमय प्रक्रिया है जो सदियों से चली आ रही है। अघोरी साधक इसे आत्मज्ञान और आध्यात्मिक उन्नति के लिए करते हैं। इस साधना में अघोरी साधक क्रीमेशन ग्राउंड में शव के पास बैठकर ध्यान करते हैं। यह स्थान उनके लिए एक पवित्र स्थल होता है जहां वे मृत्यु और जीवन के बीच के संबंध को समझने का प्रयास करते हैं। वे मृत्यु को करीब से देखते हैं और उससे भयभीत नहीं होते। इसके विपरीत वे इसे जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा मानते हैं और इसे स्वीकार करते हैं। यह साधना उन्हें मानसिक और आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनाती है। शव साधना के बारे में कई भ्रांतियां हैं। लोग इसे गलत समझते हैं और इससे डरते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि यह काला जादू है। वे इसे अघोरी साधकों की एक खतरनाक और नकारात्मक प्रक्रिया के रूप में देखते हैं, लेकिन यह सत्य नहीं है। वास्तव में शव साधना का उद्देश्य आत्मा की शुद्धि
और आध्यात्मिक जागरूकता को बढ़ाना है। यह साधना हमें जीवन और मृत्यु के वास्तविक अर्थ को समझने में मदद करती है। शव साधना हमें मृत्यु का भय दूर करने और जीवन के वास्तविक अर्थ को समझने में मदद करती है। यह हमें सिखाती है कि मृत्यु अंत नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत है। यह साधना हमें जीवन के हर पल को पूरी तरह से जीने की प्रेरणा देती है। सेक्शन 6, अग्नि साधना, शुद्ध की ज्वाला। अग्नि साधना अघोरी साधना का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस साधना में अघोरी साधक अग्नि की साधना करते हैं। वे अग्नि में हवन करते हैं और मंत्रों का जाप करते हैं। अग्नि साधना हमें आंतरिक शुद्ध प्रदान करती है। यह हमारे अंदर के विकारों को नष्ट करती है और हमें पवित्र बनाती है। यह साधना हमें क्रोध, लोभ, मोह जैसे नेगेटिव फीलिंग से मुक्ति दिलाती है। सेक्शन 7, मानसिक और शारीरिक बलिदान, साधना का मार्ग। अघोरी साधना में मानसिक और शारीरिक बलिदान का विशेष महत्व है। अघोरी साधक सांसारिक सुखों का त्याग करते हैं। वे कठोर तपस्या करते हैं और अपने शरीर को कष्ट देते हैं। यह सब वे अपनी आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाने के लिए करते हैं। वे मानते हैं कि शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर है। इसलिए वे शरीर के सुखों का मोह त्याग कर आत्मा की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते हैं। सेक्शन 8, मिथक बनाम सच्चाई, अघोरी साधना को समझना। अघोरी साधना एक प्राचीन और रहस्यमय परंपरा है जो सदियों से भारतीय संस्कृति का हिस्सा रही है। अघोरी साधना के बारे में समाज में कई मिसकंसेप्शंस फैली हुई हैं। लोग अक्सर अघोरी साधुओं को गलत समझते हैं और उनके बारे में कई तरह की भ्रांतियां फैलाते हैं। कुछ लोग उन्हें भूत प्रेत से खेलने वाला मानते हैं, तो कुछ उन्हें तांत्रिक मानते हैं। यह धारणाएं अघोरी साधुओं के वास्तविक जीवन और उनकी साधना के उद्देश्यों से कोसों दूर हैं। सच्चाई यह है कि अघोरी साधु शिव के भक्त होते हैं, जो मोक्ष प्राप्ति के लिए कठोर साधना करते हैं। उनकी साधना का मुख्य उद्देश्य आत्मा की शुद्धि और परमात्मा से मिलन होता है। वे कठिन तपस्या और ध्यान के माध्यम से अपने मन और शरीर को नियंत्रित करते हैं। अघोरी साधु अपने जीवन को पूरी तरह से भगवान शिव को समर्पित कर देते हैं। वे समाज से अलग रहते हैं, लेकिन समाज के प्रति उनकी भावना दयालु होती है। अघोरी साधु अपने कठोर जीवन शैली के बावजूद दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। वे समाज से दूर एकांत में रहते हैं ताकि वे अपनी साधना में पूरी तरह से लीन रह सकें। उनका जीवन एक अनुशासित और संयमित जीवन होता है, लेकिन समाज के प्रति उनकी भावना दयालु होती है। वे लोगों की सहायता के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। बाल्य सब्बे ही किसे ये अघोरी साधु अक्सर ग्रामीण इलाकों में जाकर लोगों की मदद करते हैं। वे लोगों की सहायता के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, चाहे वह चिकित्सा सहायता हो या आध्यात्मिक मार्गदर्शन। अघोरी साधु हमेशा लोगों की भलाई के लिए तत्पर रहते हैं। हमें उनके जीवन को समझने का प्रयास करना चाहिए। अघोरी साधुओं का जीवन और उनकी साधना हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और सेवा का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन यह हमें आत्मा की शुद्धि और परमात्मा से मिलन की ओर ले जाता है। सेक्शन 9, समाज में योगदान, अघोरियों का सकारात्मक प्रभाव। अघोरी साधक समाज से अलग रहते हैं, फिर भी समाज के प्रति उनका योगदान महत्वपूर्ण है। वे लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करते हैं। वे रोगों का इलाज करते हैं और बुरी शक्तियों से रक्षा करते हैं। वे प्रकृति के रक्षक हैं। वे हमें पर्यावरण संरक्षण का महत्व समझाते हैं। हमें उनके ज्ञान और अनुभव का लाभ उठाना चाहिए। सेक्शन 10, निष्कर्ष, आध्यात्मिकता का गहरा सागर। अघोरी साधना आध्यात्मिकता का गहरा सागर है।
यह हमें जीवन और मृत्यु के रहस्यों को जानने का अवसर प्रदान करता है। यह हमें सांसारिक मोह माया से मुक्ति दिलाता है और मोक्ष प्राप्ति का मार्ग दिखाता है। हमें अघोरी साधना और अघोरी साधकों का सम्मान करना चाहिए।